वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए निफ्टी में। और ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए फ्राइडे का अगर दिन देखोगे बहुत बढ़िया गैप अप हुआ। गैप अप के केस में हमने एक लेवल डिस्कस की थी, एग्जैक्ट यहाँ पे वो लेवल थी 19,230 की। डिस्कशन क्या था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कोई ब्रेकआउट, क्योंकि ये था रेजिस्टेंस, अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से अगर देखा जाए ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अगर ओपन होगा मतलब ये सपोर्ट जैसा रिएक्ट करेगा। और आप देखोगे इसके ऊपर ही पूरे दिन भर आज ट्रेड भी किया है मार्केट ने। एनालिसिस क्या था कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो कहाँ ट्रेड बना और मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड लिया वो भी आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट हमारे यहाँ पे इस सपोर्ट के मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा था मतलब सपोर्ट बना रहा था। अगर ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, करेक्ट। लेकिन देखिए मेरी एंट्री थोड़ी अर्ली हुई, क्यों हुई मैं रीज़न बताता हूँ। पहले तो मार्केट सस्टेन कर रहा था, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे दो रेड कैंडल बनाई, बट देखिए ये रेड कैंडल कंटिन्यू इसे ब्रेक नहीं कर पाए और वहीं पे फटाक से एक ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रांग। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ऐसा अगर मार्क करोगे एक यहाँ पे क्या कर रहा था, देखिए एक रेजिस्टेंस जैसा भी बना रहा था और रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, ठीक है। तो यहीं पे मैंने इस कैंडल पे, ये जो यहाँ पे मिडल वाली कैंडल है, यहीं पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लिया था। एसएल बिल्कुल इसी कैंडल का लो एसएल था, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा कम बैठेगा, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए तो वैसे तो दिन भर मेरे प्राइस के ऊपर मार्केट रहा है, लेकिन देखिए मुझे अनफॉर्चुनेटली यहीं पे एग्जिट करना पड़ा इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट भले ही मेरे लेवल से ऊपर चल रहा था, लेकिन आप ऑप्शन का चार्ट आज देख लेना, ऑप्शन इतने तेजी से डीके हुआ है, मतलब यहाँ जितनी प्राइस चल रही थी अब यहाँ पे ज़्यादा चलनी चाहिए थी ना, बट मार्केट नीचे, ऑप्शन नीचे नीचे धीरे धीरे डीके हो रहा था। क्योंकि देखिए क्या है ना, आज था फ्राइडे था, फ्राइडे मतलब फर्स्ट डे होता है हमारा एक्सपायरी का, आज से हमारी एक्सपायरी स्टार्ट हुई, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े हुए होते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फ्राइडे के दिन थोड़ी पोजीशन साइज आप छोटी रखें, ठीक है। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे मेरा एसएल था। वैसे तो अगर मार्केट यहाँ तक आया तो हमें क्या दिख रहा है कि एसएल तक आया ही नहीं, लेकिन ऑप्शन इतनी तेज़ी से डीके हुआ कि मेरा एक छोटा सा 10 पॉइंट का एसएल था ऑप्शन के चार्ट पे, वो यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ ना, हिट हो गया। अब उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या यहाँ पोजीशन लेनी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन का अगर बिहेवियर देखोगे, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, ऑप्शन ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था। और ऐसे दिन जो है ना, एक्सेप्ट करना पड़ता है लॉस को। यही दिन होते हैं एसएल वाले डे, जिसे बोलते हैं ना हम एसएल डे, यही होता है एसएल डे। क्योंकि ऐसे दिन आप कितना भी लड़ोगे मार्केट से कुछ नहीं होगा। क्या आपको क्या लगता है कि आज पुट वालों ने डाउन साइड का ट्रेड लिया होगा तो प्रॉफिट बना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर चलो किसी ने मान लेते यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन पे पुट ले लिया, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ये पूरा साइडवेज दिन था ना आज का, देखिए ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आज ना कॉल वालों ने पैसा बनाया ना पुट वालों ने, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है यहाँ पे। बाकी जो ऑप्शन सेलर है, जिन्होंने ऑप्शन सेल करते हैं, जो लोग कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनका आज हुआ होगा प्रॉफिट, बट ऑप्शन बायर का आज यहाँ पे एसएल डे था अनफॉर्चुनेटली। और देखिए ऐसे दिन जो है ना एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर ऐसे दिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अगर ये सोचोगे कि यार मेरे प्राइस से ऊपर चल रहा है, मेरा एसएल क्यों हो गया, मैं फिर से पोजीशन बनाऊंगा और फिर प्रॉफिट करूंगा, ये कभी मत सोचना। ये अगर लड़ने जाओगे मार्केट से तो आपका जो बचा कुचा कैपिटल है वो भी मार्केट ले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए मंडे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपली मैं पहले 1 आवर का चार्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मार्केट ने जो है ना यहाँ पे बनाई है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट एक सेलिंग साइड में यहाँ पे तेजी से आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। अब कल तक यहाँ पे वो एक रेंज में था, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया, बट आज देखिए जहाँ पे क्लोजिंग मिली है ना, आप देख सकते हो, देखिए ये लोज, नए लोज बने और ये हाई जो था ना ब्रेक हुआ है। मतलब ये जिस ऐसा अगर जब स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी एक हाई ब्रेक होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर अब बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। आप देखिए इस तरीके से बना है ना, और इसके ऊपर ऊपर मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, हाँ भले ही लास्ट में आ गया, बट एक बुलिशनेस मार्केट में आ गई है, बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा सा अब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर वो सही में कहीं इसी लेवल को, अगर इन्हीं लेवल्स को होल्ड करता है, ज़्यादा कोई गैप डाउन वगैरह बड़ा नहीं। अब देखिए बड़ा गैप डाउन हुआ तो फिर से ये क्या करेगा, ऐसा कोई ब्रेक डाउन बनाएगा, लेकिन इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है तो अगेन ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं सारी लेवल्स आपको 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ कि कैसे क्या प्लान करना है। देखिए अब जैसा कि हमने देखा मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आ गया, तो थोड़ा बहुत गैप डाउन छोटा सा या फिर यहीं पे ओपन होता है तो नीचे हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल से मिलेगी। कहाँ तक सपोर्ट लेवल मिलेगी? यहाँ तक जहाँ से गैप अप हुआ है यहाँ पे। मतलब ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है 19,145 की, ठीक है, ये 19,145 फर्स्ट सपोर्ट, फर्स्ट मतलब ये अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट लेवल है 145 की। एक यहाँ पे आ जाती है, जो आ जाती है
195 को, और एक बीच में भी आ जाती है। तीनों आप सपोर्ट लेवल मार्क करके रख सकते हो 19170। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है, देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो या गैप डाउन हो, कोई भी लेवल पे आए और वहाँ क्या करे, मार्केट होल्ड करे, एक तो डबल बॉटम पैटर्न बनाए या फिर थोड़ा सा ऐसा कोई कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाए, हम कॉल लेंगे। क्योंकि अल्टीमेट अब देखिए मार्केट जिस हिसाब से ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो इन लेवल्स के आसपास हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और टारगेट फिर यहाँ से देखिए लगभग टारगेट 1:3 का रखे। ठीक, कितना रखना है, 1:3। मतलब अगर 20 पॉइंट का ऐसे ले तो 60 पॉइंट मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा आप ले सकते हो अगर मूव अच्छा आता है तो। अगर स्लो मार्केट रहता है 1:3 आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आएगा, देखिए ये जो लेवल दिख रही है आपको 145, इसके नीचे फिर ये वीक हो सकता है। अगर किसी केस में मान लेते हैं गैप डाउन हुआ और यही कहीं होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, और कोई ब्रेक डाउन बना रहा है या फिर गैप डाउन बड़ा हुआ, जैसे कि अब देखिए 2 दिन बड़ा गैप अप हुआ है ना, बड़ा गैप अप। अगर गैप डाउन बड़ा होता है 19145 के नीचे, इसके नीचे ही सस्टेन करता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। फिर इस केस में हम पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का। फिर नीचे के अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 19,080 तक का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए ये आप मार्क कर लीजिए सारी लेवल्स, ठीक है, चार्ट पे मैं मिटा देता हूँ ये लेवल। अब देखिए मैंने आपको बता दिया नीचे के साइड। अब देखिए फ्लैट या गैप अप होता है तो क्या कर रहा है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे बड़ा गैप अप हुआ, आज भी बड़ा गैप अप हुआ मतलब फ्राइडे, अगर मंडे भी ऐसा ही बड़ा गैप अप होता है तो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ सिंपल, जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल है वो आ जाते हैं 19,345। ठीक है, वो रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल आ जाते हैं ऊपर 19,345। अगर मैं चाहे तो इसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 19,345 या फिर लिख देता हूँ, आप यहाँ पे मार्क करके रख लेना, यहाँ कहीं आ जाएगी 19,345। अब देखिए क्या है, बड़ा गैप अप हुआ जैसा कि 2 दिन हुआ, अगर इसी के पास होता है तो यहाँ कॉल मत प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है वो थोड़ा रिजेक्शन लेके डाउन साइड का ऐसा ही मुंह दे, जैसा कि यहाँ से देखिए डाउन साइड आया, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवर्स आया, ऐसा कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट है मार्केट इससे ब्रेक करके 19,345 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट जब बनाएगा ना, तब जाके हम कॉल ले सकते। फिर ऊपर का टारगेट होगा 19,460 का एक टारगेट होगा, या फिर आप सिंपल रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई अब कि मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो क्या करना है, मार्केट में थोड़ा नीचे इन लेवल्स के आसपास कहीं मिलता है तो सपोर्ट लेगा, लेकिन इस बीच में क्या करना है, यहाँ से लेके इस रेजिस्टेंस तक 19,345 तक क्या करना है इस बीच में। तो इस बीच में देखिए मार्केट गैप अप अगर थोड़ा सा होता है या फिर देखिए फ्लैट अगर होता है तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, फ्लैट होता है तो क्या करना है। चाहे तो मैं आपको ये लेवल्स मार्क कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, देखिए फ्लैट कहीं होता है ना तो फिर इस ऐसे ब्रेकआउट का वेट करिए। फ्लैट अगर कहीं ओपन होता है मार्केट तो फिर इस ऐसे कोई ब्रेकआउट का वेट करिए, जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं ना, यहाँ के कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट मिलता है तो ही कॉल लेंगे 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का रिस्क रिवार्ड हम रखेंगे। क्योंकि क्या है, अभी हम बुलिश जोन में हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट भागेगा, राइट। अब देखिए गैप अप भी होता है ना, अगर ये 19,345 लेवल है, इसके नीचे नीचे यहाँ कहीं बीच में ही कहीं ओपन होता है, तो थोड़ा सा क्या कीजिए, वॉच कीजिए मार्केट को क्या करता है। मार्केट थोड़ा नीचे आए या ऊपर जाए, मार्केट इन लेवल्स के पास होल्ड करना चाहिए और फिर थोड़ा सा ऐसे हायर लोज बना के कोई ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए। तो फिर हम लेंगे कॉल ही, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट, फिर ये फर्स्ट टारगेट होगा, ऊपर 19,460 का सेकंड टारगेट, या फिर आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1:2 1:3 रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं लेवल चाहे तो फिर मार्क कर देता हूँ सारी लेवल। देखिए ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, 19,345 का। ठीक है, ये 45 का, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हमारा टारगेट निकल के आएगा 460 का, ये भी मार्क करके रख देता हूँ मैं। अब नीचे के लिए आपको मैंने 3 लेवल बता ही दिए वैसे ही, 19,195, ठीक है, 19,170 और एक आ जाता है 19,145। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। अब इन सपोर्ट को भी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, नीचे आता है, तो फिर एक लेवल मार्क करके रखिए नीचे 19,080 तक आ सकता है वो। ठीक है, बाकी क्लियर हुआ। देखिए ये जो लेवल्स बताइए ना, वहाँ पे क्या करता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है या फिर क्या सेटअप बनाता है, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। और देखिए एक आपके लिए स्पेशल चीज़ बता देता हूँ, जैसा कि अभी वीकेंड है, वीकेंड के लिए हमने यहाँ पे जो 13 आवर्स का हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सब चीज़ें डिटेल में सिखाई गई है,
एनालिसिस कैसे करना है, कैसे डॉट टू डॉट लेवल फाइंड करनी है, प्राइस एक्शन कैसे समझना है, कैसे रिस्क रिवार्ड मैनेज करके टारगेट्स बड़े लेने हैं, सारी चीज़ें सिखाई गई है। साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे करनी है, राइट। साइकोलॉजी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें इस 13 आवर्स के कंप्लीट कोर्स में हमने सिखाई। बेसिक टू एडवांस से ये पूरा प्राइस एक्शन कोर्स है, ठीक है। इसे आप चेकआउट कर सकते हो। इस पर कूपन कोड है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो FLAT15, ठीक है। FLAT15 ये सिर्फ सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल रहेगा कूपन कोड। इसमें अच्छा खासा एक आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। कोर्स को चेकआउट करना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी, वहीं से आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए बाकी अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी, तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको एनालिसिस, कुछ लर्निंग नई कुछ चीज़ें सीखने मिली या नहीं मिली, ठीक है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।